अभी मैं तुमसे पूछूं कि क्या फेल होना अच्छी चीज़ है, या फेल होना लाइफ में या किसी भी एंगल में, किसी भी फील्ड में, स्कूल में फेल होना अच्छी चीज़ है? तुम में से ज़्यादातर लोगों को बोलोगे कि नहीं, फेल होना अच्छी चीज़ नहीं है, फेल होना तो एक बेवकूफ़ों वाली बात है, कमज़ोर लोग फेल होते हैं, है ना? ठीक है, यू आर अ वेरी फकिंग रॉन्ग। क्यों? वाई आर यू रॉन्ग भाई? फेल होना कौन सी अच्छी बात है यार? फेल तो लूजर्स होते हैं ना। द आंसर इज बिग नो। अगर तुम देखो, यू कैन नॉट इग्नोर फेलियर्स। अगर तुम सक्सेस के रास्ते पे चल, देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर तुम 9 to 5 जॉब करना चाहते हो, तुम किसी के अंदर सबॉर्डिनेट बनना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा एक विनर, एक सक्सेसफुल पर्सन का माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है, तभी मैं रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को देखो और टेक दिस एज अ डिस्क्लेमर। टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने कहा था तुमसे कि फेलियर बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। यू कैन नॉट इग्नोर फेलियर्स। वाई यू कैन नॉट इग्नोर फेलियर? बिकॉज सक्सेस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें तुम्हें लाखों फेलियर्स मिलेंगे, लाखों। तुम कोई भी चीज़, तुम यूट्यूब चालू करोगे, तुम अपने एग्ज़ाम्स में या फिर स्टडी में मेहनत करोगे, तुम लाइफ में किसी भी चीज़, दुकान खोलोगे, कुछ करोगे, तुम्हें फेलियर देखने के लिए मिलेगा। यू कैन नॉट इग्नोर फेलियर। लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं, और तुम कर सकते हो एक चीज़, और मैंने भी वो चीज़ करी है और आज भी कर रहा हूँ, कि अपने फेलियर्स के गम को कम कैसे करें। बिकॉज बात तो ये है ना कि फेलियर तो सबके पास आता है किसी ना किसी फील्ड में। बात यह है कि जो विनर्स होते हैं वो उस फेलियर से सीखते हैं, अपने हैं कि कैसे हम इस चीज़ को दोबारा अवॉइड करें। लेकिन जो लूज़र्स होते हैं, दूसरे प्रकार के, दूसरी मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, फेलियर आने के बाद डर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, खौफ ज़दा हो जाते हैं, दोबारा कोई दूसरा काम नहीं करते, बोले भाई मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसमें फेल हो जाऊँगा। इस मेंटेलिटी से कैसे बचें? बिकॉज ये मेंटेलिटी ऐसी है ना, ये तुमको सक्सेस नहीं करने देगी। तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने जाओगे, कोई नया काम करने जाओगे, कोई तुम्हारे क्लिक करेगा बिजनेस आइडिया, एक दिमाग में बत्ती जलेगी, लेकिन तुम्हारा ये फेलियर का डर फिर तुम्हारे उस आइडिया को कच्चा चबा जाएगा। सिंपल चीज़ है, थिंक फॉर द वर्स्ट। बस बस ये, और ये तुम्हारी लाइफ सक्सेस में और तुम्हारी लाइफ की इस इनसिक्योरिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा यार। थिंक फॉर द वर्स्ट का मतलब ये है कि तुम जो भी काम कर रहे हो, सोचो कि इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तुम स्टेज पर कोई स्पीच देने वाले हो, ठीक है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है? बुरा से बुरा कोई तुम्हारे ऊपर टमाटर फेंक दे, है ना, तुम स्टेज पे माइक पे चढ़ने जाओ, फिसल के गिर जाओ वहीं पे, है ना, तुम माइक को छुओ और माइक को उठाओ और माइक तुम्हारे हाथ से नीचे गिर जाए, तुम्हारा पैर फट जाए। खैर ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी यू हैव टू थिंक फॉर द वर्स्ट। तुम सोचो कि अगर ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, इसमें ख़राब से ख़राब क्या होगा। अगर तुम वो चीज़ दिमाग में रखते हो कि इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता है, तो जब असलियत में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली असली में या तो ख़राब होता नहीं तुम्हारे साथ, या तो अगर ख़राब होगा भी तो उस लेवल का नहीं होगा जितना तुमने सोच रखा है। तुमने अगर वर्स्ट सोच रखा है तो ज़्यादातर केसों में वर्स्ट होता नहीं है, ठीक है। तो जब उससे कम ख़राब चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, देन तुम्हारा ब्रेन तुमको सिग्नल करेगा, यार मैंने तो इतना सोचा था लेकिन हुआ तो इससे कम। जैसे कि तुम मार्केट में एक बहुत ही महंगा बैग खरीदने जाते हो, एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही महंगा लुई विटॉन का बैग खरीदने जाते हो, और उसके बगल में एक ज़ारा का बैग रखा है जो कि उससे कम प्राइस का है। तो हालांकि ज़ारा का बैग भी महंगा है और लुई विटॉन का बैग लेकिन और बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम्हें ज़ारा का बैग जो है कंपेरेटिवली सस्ता लगने लगता है ना। ऐसा तुम्हारे साथ बहुत जगहों पर हुआ होगा। तो यही चीज़ होती है जब तुम एक वर्स्ट चीज़ सोचते हो ना, दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ तुम्हारे साथ जो हो जाए, फिर उससे कम ख़राब जो चीज़ होती है तुम्हें इतना इम्पैक्ट नहीं करती। तुम हाँ ठीक है यार, मैंने उससे ख़राब सोचा था लेकिन हुआ तो उससे ठीक ही हुआ, मतलब उससे कम ख़राब हुआ। सो दिस इज़ द मंत्रा, ये मेरा भी मंत्र है। अगर मैं कोई भी चीज़ चालू करूँ, कोई मैं यूट्यूब चालू कर रहा हूँ, सबसे ख़राब चीज़ इसमें क्या हो सकती है? कोई नहीं देखेगा मेरा, कोई 0 1 कुत्ता नहीं देखेगा वीडियो, ना देखे भाई। फिर अगर 1 2 व्यूज़ आ जाते हैं तो आई फील अपलिफ्टेड, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पर है ही नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन 1 1.5 के व्यूज़ की अभी इस समय नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन है 9 व्यूज़ की। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि कोई ना देखे, और जब 1 2 बंदे देख लेते हैं देन आई फील ब्लेस्ड। that gives me motivation. That is why I am constantly making videos right now, even though 8 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। खैर वो एक अलग अलग बात हो गई। मैं रैंट नहीं करने वाला अपने ऊपर कि ये मेरा ऐसा है, मेरा सपोर्ट करो, नहीं, कोई सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट अच्छा लगे तो रहो, चले जाओ भाई, बहुत सारे चैनल्स हैं इस पूरे यूट्यूब में। सो या दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे देन डू वट एवर यू वॉन्ट विद इट। दैट इज़ वाई आई से यू डू नॉट होप, बिकॉज लूजिंग ऑल होप is freedom.